अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी काठियावाड़ी छोले। और ये हैं खस्ता से पापड़ी जो कि मैंने घर में ही बनाई है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं कल अपलोड करूँगी पापड़ी की। और रमज़ान करीब करीब है तो ज़रूर बना के रखिएगा। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव चनों को रात भर भिगो दिया था, तकरीबन 6 से 8 घंटे। उसके बाद आप नमक डाल के इसको उबाल लें, इतना गला लेंगे जैसे कि आप खाते हैं कि किस तरह छोले नरम होने चाहिए, इतना आपने उबाल लेना है कि हाथ से ज़रा सा टच कर वो हो जाए। और यहाँ पर अदरक लहसुन मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ अदरक लहसुन को पेस्ट को हल्का सा भून लिया था। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ड्राई मसाले यहाँ डाल लें। 1 टेबल स्पून धनिया पिसा हुआ, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून, ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और काली मिर्च डाल देंगे ½ टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे। और बस इन मसालों को अच्छा सा हमने भूनना है। अगर चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब्स यहाँ पर डाल दें। और ये देखें चनों को मैंने इतना उबाल लिया है, ये देखें हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ और ये बिल्कुल मैश हो रहे हैं। तो आपने इतना इनको नरम रखना है चनों को। थोड़ा सा पानी भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी डालना है मज़ीद इसके अंदर। तो यहाँ पर ये सारे चनों को मैंने मसाला अच्छा सा भून लिया था। जब इसका घी ऊपर हो गया था तब मैंने इसके अंदर छोले डाल दिए थे उबले हुए। और मज़ीद इसके अंदर 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया था। अब यहाँ पर इसको गाढ़ा करने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर के हम यहाँ पर ले लेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून ½ कप पानी के अंदर। और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हमने ये कॉर्नफ्लोर इसमें डालना है। तो ये काठियावाड़ी चने जो हैं यहाँ कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत मशहूर हैं और यहाँ पर मिलती है और लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। काफ़ी रश लगा रहता है, चाहे वो ठेले पे हो या दुकान पे हो, तो बहुत लजीज लगता है। इसके साथ एक बन होता है, वो इसके साथ सर्व किया जाता है। चटनी, रायता, सलाद सब इसके साथ सर्व किया जाता है। और यहाँ पर ये देखें, अब जब इसमें उबाल आ गया तो यहाँ पर डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून डाले थे, जो कि बैलेंस था बिल्कुल। अगर आपको लगे कम है तो आप मज़ीद 1 टेबल स्पून और बढ़ा के कॉर्नफ्लोर को डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ऐसा गाढ़ा रखना है जैसे हमारा चिकन कॉर्न सूप होता है, इस तरह बिल्कुल इसकी थिकनेस होगी। तो इतना आपने रखना है। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पर इसको हमने 2 मिनट इसको पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर जो है अच्छा सा पक जाए। वरना अगर आपने इसको इतना टाइम नहीं देंगे तो ये फिर नरम पड़ जाएगा, पानी पानी हो जाएगा ठंडा होने के बाद। अब यहाँ पर सर्व करके आपको दिखाती हूँ। हरी चटनी मैंने बना ली थी और सलाद इसकी बना लिया था, जिस सलाद में है प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च। और पापड़ी भी मैंने बना ली थी। इंशाल्लाह पापड़ी की रेसिपी कल आपको डालूँगी, अपलोड करूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा होममेड, और इस रमज़ानों के लिए बना के रखें। और हरी चटनी के लिए हरा धनिया है, हरी मिर्च है, लहसुन है, सफ़ेद ज़ीरा है, और इनको हमने पीस लिया था। हरी चटनी हमने इस तरह तैयार कर ली। खटास के लिए इसमें इमली या लेमन जूस डाल लें तो इस तरह हमारी ये बेहतरीन हरी चटनी तैयार हो जाती है। और रायता भी इसके साथ सर्व किया जाता है। ये डाल रही हूँ मैं दही बड़ा मसाला। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। रमज़ान करीब करीब है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान के हवाले से। और मेरे चैनल से जुड़िए ताकि मेरे चैनल की रेसिपी आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।